आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। 186 दानापुर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सुजीत सिंह पारमल ने कहा, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार किया। इसके साथ ही वो कहे कि हम लगातार 5 सालों से दानापुर जनता का सेवा करते रहें, चाहे वो बाढ़ का समय में चूड़ा मिठा बांटना हो या फिर कोरोना काल में मास्क बांटना हो और भी किसी प्रकार के कार्य में मैं दानापुर की जनताओं का लगातार सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं आगे स्कूल एवं वहाँ हॉस्पिटल खोलूँगा जो कि निःशुल्क होगा। आगे का रिपोर्ट। चलिए, हम लोग अभी राजद कार्यालय में हैं। यहाँ पे हमारे साथ दानापुर से डॉक्टर सुजीत कुमार परमार जी हैं, जो कि भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को कर रहे हैं, फेस चेहरा दे रहे हैं। और परमार जी, क्या राजनीतिक कैरियर रहा है आपका? जी, राजनीतिक कैरियर तो हम पिछले 5 सालों से दानापुर में घूम ही रहे हैं। हाँ। और दानापुर में बाढ़ आया तब भी हम लोग दानापुर का पूरा चूड़ा मिठा उठा लिए थे पिछले साल। सदस्यता अभियान में भी हम लोग घर घर घूमे हैं। इस बार कोरोना महामारी जो फैला था तो हम खुद अपने घर से अपने खाने का राशन जो है 21 क्विंटल गेहूँ बांट दिए थे। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये बांटे थे हम लोग। अभी इस कोरोना महामारी में तकरीबन 1.5 लाख के करीब मास्क बांट चुके हैं। ये मास्क जो है पूरे दानापुर 1.5 लाख मास्क, 1.5 लाख के करीब मास्क बांट चुके हैं। चावल गेहूँ जी 21 क्विंटल गेहूँ उपलब्धि रही है। इसके अलावा हम पिछले साल बाढ़ आया था तो तकरीबन 6.5 लाख का दानापुर बाजार में जितना चूड़ा मिठा उपलब्ध था तकरीबन पूरा चूड़ा मिठाई हम खरीद लिए थे और खरीद के दियारा क्षेत्र में लेकर गए थे। सब लोगों को दिए थे, सब लोगों से मिले थे, उनका हालचाल लिए थे। अभी सदस्यता अभियान में भी हम लोग गए थे। अभी पिछले महीने मास्क लेकर हम लोग गए थे दियारा के हर क्षेत्रों में, दानापुर विधानसभा के हर गांव में, हर घर में जा कर लोगों को मास्क दिए हैं। और पिछली जो 20 सालों से जो हमारी विधायिका है भारतीय जनता पार्टी के आशा सिन्हा, उनको तो लोगों ने दौड़ा दिया है। हमारा दियर में भी लोगों ने दौड़ा दिया है, गाड़ी से उतरने नहीं दिया है। और इधर आनंद बाजार क्षेत्र में भी लोगों ने दौड़ा दिया है। कुछ काम तो उन्होंने किया नहीं है। हम लोगों ने जितना हो सका है अपने तरफ से, पार्टी के तरफ से एलईडी बल्ब लेकर ही बांटे थे। हम लोग 21,000 एलईडी बल्ब बंटवाए थे पिछले साल जनवरी में। तो सारा कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। कभी राजद में कौन कौन से पद पर रहे हैं? सर, राष्ट्रीय जनता दल में हम कार्यकर्ता के रूप में ही रहे हैं शुरू से। कभी कोई प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि या कभी कोई प्रतिनिधि? जी नहीं। 2013 में मैं दिल्ली में अपना डॉग क्लिनिक चलाता था। तो गलती से प्रेमचंद गुप्ता जी 2 डॉग लिए थे, वो पहुंच गए। और 2013 में ही हमारी मुलाकात हो गई बड़े साहब से। मैं फार्म हाउस पर गिटोरनी में आ गया। मैं भी गिटोरनी में ही रहता था। वहीं से राजलक्ष्मी जी का शादी भी हुआ और उसी समय से मैं साहब के साथ में रहने लगा। जब साहब का ऑपरेशन हुआ तब भी मैं साथ में ही था और उन्हीं के साथ में मैं 2014 दिसंबर में यहाँ आ गया था। 2014 दिसंबर से दानापुर विधानसभा में जो हमारे पिछले 2015 में प्रत्याशी थे राजकिशोर जी, उनको कुछ आर्थिक मदद भी मैं किया था माननीय हमारे लालू प्रसाद जी के आदेश पर। और उनके साथ साथ मैं पूरे विधानसभा में घूमा था उस समय, क्योंकि बड़े साहब का आदेश था माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, और वो पूरे विधानसभा में घूमा था। उसके बाद में वैसे ही सदस्यता अभियान में हमें आदेश किया गया, पूरे विधानसभा में मैं घुमा हूँ, सदस्यता अभियान चलाया हूँ। बाढ़ आया, बाढ़ में लोगों के बीच में हाजिर रहा। कोरोना आया, कोरोना काल में महामारी में गेहूं लेके, कैश लेके, मास्क लेके 1.5 लाख लोगों के सामने हाजिर हैं, घर घर लोगों से मिले हैं। हमारा अच्छा हिसाब किताब है। आप एक बार एरिया में चले जाइए। पार्टी आपको टिकट देती है
तो अब दानापुर के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत समस्या है दानापुर में, बहुत समस्या का तो यही नहीं है। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी जो है बहुत पहले फार्म बसाए थे, कृषि फार्म में दियारा से कटे हुए लोगों का। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ वहाँ पानी जम ही रहा है। पिछली बार राजकिशोर जी भी गए थे तो उनके साथ मैं गया था कृषि फार्म में, और कल भी मैं वहाँ जाके मास्क बांटा हूँ। अभी भी वो गड्ढा का गड्ढा ही है, अभी भी पानी लगा ही है, वो 1.5-2 किलोमीटर का इलाका। तो क्या कह सकते हैं, उस समय हम गए थे सदस्यता अभियान में, तो औरतों को देखा था मैं, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखा था औरतों को। एज ए डॉक्टर हमारा निगाह उस सब चीज़ पर जाता है। हम लोग चाह के भी वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को टिकट मिले नहीं मिले ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन चुनाव बाद में मैं दियारा क्षेत्र में एक अपने तरफ से अस्पताल खोलने जा रहा हूँ, और दानापुर विधानसभा में मैं अपने पैसे से एक एम्बुलेंस देने जा रहा हूँ, जो मुफ्त में लोगों को इलाज करेगा, मुफ्त में मेरा डॉक्टर रहेगा, मुफ्त में दवा मिलेगी। लोगों का हम कार्ड बनाएंगे, महीने में जो भी उनको दवा का ज़रूरत होगा वो हम उनको देंगे, वो हम अपने पैसे से करेंगे। उसके लिए हमको कोई किसी का सहायता का, किसी का मदद का ज़रूरत नहीं है। रह गया सड़कों का सवाल, तो सड़कों का वो हम कर नहीं सकते हैं बिना सरकारी फंड के। उसके लिए चुनाव बाद में देखा जाएगा। अगर टिकट मिलता है तो कोशिश का 101% हम सड़क बनाएंगे ही बनाएंगे। अभी जो विगत 10 वर्षों से जो वहाँ विधायक हैं, उनसे क्या जनता खुश नहीं है उनके कार्य से? सर वो 10 नहीं, वो पिछले 23 सालों से विधायिका है, और खुश क्या कि वो जनता के बीच में जा रही हैं तो पुलिस बुलाना पड़ रहा है। तब आप उनके काम को समझ सकते हैं कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। और मैं पिछली बार शायद आपको बताया था शिक्षा, भाई मेरे देखिए यही विकास रुक गया है हम लोग का, क्योंकि हमारे स्कूल में जो टीचर हैं वो हमारे बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे। ही इज नॉट एजुकेटेड, नॉट प्रोफेशनल। वो लोग प्रोफेशनल टीचर नहीं हैं और उतने एजुकेटेड नहीं हैं कि हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे सके। इस पर हम लोग को काम करना बहुत ज़रूरी है। और दियर में हम कोशिश कर रहे हैं 2 बीघा ज़मीन का, वहाँ एक इंग्लिश मीडियम फ्री स्कूल हम लोग खोलने जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपका क्या है? अपने क्षेत्र में कितना रोजगार पैदा करेंगे आप अपने जब जीतेंगे तो? सर मेरी हैदराबाद में अपनी एलडी बल्ब की फैक्ट्री है, परमाल एलडी, और पिछले 1 साल पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एप्लीकेशन रिसीव कराया था कि मैं वहां से फैक्ट्री को यहां शिफ्ट करना चाहता हूं, जिसमें लाखों बच्चों को रोजगार मिल जाता। अभी भी एप्लीकेशन का कापी अगर मेरे घर चलेंगे तो मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, हमारे डीएम, हमारे सीओ, बीडीओ सबका रिसीविंग रखा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर एक मैं एलडी का उस एप्लीकेशन में मैं ये भी लिखा हूँ कि अगर आप मेरे को 1 फैक्ट्री का जगह देते हो, मैं 5 फैक्ट्री लेकर आऊँगा और 5 फैक्ट्री लगाऊंगा यहाँ। नहीं जगह मिला क्योंकि हम हरा झंडे वाले हैं, हरे झंडे वाले। मेरे गेट पर लालटेन लगा है इसलिए नहीं मिला। आज भी मेरे को जमीन दो, मैं लाखों बच्चों को रोजगार दूंगा। अगर मैं जीतूं या नहीं जीतूं, जो मेरा दिया डूब रहा है जिस पानी से, उस पानी से मैं बच्चों को रोजगार देकर दिखाऊंगा और उनको पैसा कमवा कर दिखाऊंगा। चलिए, अगर पार्टी से किसी कारण आपका टिकट नहीं मिल पाता क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा धोखा हम पार्टी को कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं। हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, माननीय लालू प्रसाद के एक सिपाही हैं। काम करेंगे, वो पार्टी खुद देखेगी हम जीतने लायक हैं नहीं है। क्या है हमारे अंदर, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो खुद सोचेंगे।
हमारी तरफ से निफिक्र रहे कि हम निर्दलीय खड़ा नहीं होंगे, पार्टी को धोखा नहीं देंगे, चाहे टिकट मिले या नहीं। अपना परिचय। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुजीत सिंह परमार, 186 दानापुर विधानसभा, गांव माधोपुर दियारा एवं शाहपुर थाना के पीछे। आप लोग को किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े, कोई मुसीबत में हो, मेरे पास में आ सकता है। किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा हो, वो भी मेरे पास में आ सकता है। किसी को दवाई के लिए पैसा नहीं हो, वो भी मेरे पास में आ सकता है। मेरे घर में ट्रस्ट है, मैं उसके हिसाब से दे सकता हूँ अपने घर से दूर। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।